सेट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझें कि आपने एक सेट बनाया कि अपने कजिन्स को कोई सीक्रेट शेयर ना करने का। तो क्यों बनाया? क्योंकि वो अपनी मम्मी को जगह बता देते हैं बात, इसलिए आपने एक सेट बनाया। तो उस सेट में मान लो आपके 10 कजिन्स हैं, तो उसमें कौन से को रखोगे? क्या सबको रख लोगे? नहीं, उन्हीं को रखोगे जिन्हें आपको वो बात शेयर करनी है, क्योंकि वो सीक्रेट जाके बताते नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वेल डिफाइंड कर दिया कि आप उन्हीं को बताओगे जाके जो आगे अपने घर पे जाके बात बताते नहीं है, जो बताते हैं आप उन्हें नहीं बताओगे। इसलिए इसके अंदर सारे कजिन्स नहीं है, कुछ ही आई, कुछ ही जो आई ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, यही कहलाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट के डिस्क्रिप्शन कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर और दूसरा होता है रोस्टर। सेट बिल्डर का मतलब होता है आप इस सेट क्या कर दोगे, बिल्ड कर दोगे, बिल्ड हो जाएगा सेट। जैसे कि ये एक सेट दिया हुआ ए, x is a natural number, x is equals to 2n, where n belongs to natural number। अब इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 4 6 8 10। ये रोस्टर फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं? पहला सेट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा सेट कहलाता है? कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? नीचे 5 ऐसे दो करली कोष्ठक बना देते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अभी एम्प्टी सेट मान लो कौन सा है, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं ऐसा कोई आपका रिश्तेदार चाहता है, वो एम्प्टी सेट है। कोई नहीं चाहता भाई साहब, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना कोई नहीं चाह रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? एक सेट एम्प्टी सेट बन गया। सिंगल सेट। सिंगल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एग्जांपल के तौर पे कि आपको जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? सिर्फ आपके अब्बा देंगे, आपके फादर देंगे, पिताजी देंगे। इसके अलावा आपको हर वक्त पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये सिंगल सेट हो गया, क्योंकि वही दे सकते हैं ऐसे पैसे आपको हर वक्त। तीसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनके हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? लिस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके वो दोस्त जो आपकी परेशानी में काम में आते हैं, वो फाइनाइट सेट है। क्योंकि ऐसा नहीं है आपके मानो 10 दोस्त हैं तो 10 काम में नहीं आते हैं एकदम, उसमें दो ही नहीं काम में आते हैं, वो फाइनाइट सेट है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है कि इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा सेट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं उम्र के इस तकाजे पे पहुंच चुका हूँ कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि भाई साहब आपकी शादी कब होगी, तो मुझसे ऐसे पूछने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं कोई एक है। एक बच्चा था पूछ रहा था मुझसे कि आपकी शादी कब होगी, मैंने उससे पूछा तू करेगा मुझसे शादी? जेरंटोफाइल कहते हैं जिन्हें अपने से बड़े लोग पसंद आते हैं। सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट इक्वल हो, शक्ल इक्वल हो एलिमेंट्स की, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो। जैसे एक सेट है ये दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ, दूसरे में 2 3 1 दिया है, मतलब अरेंजमेंट चेंज कर दिया है, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल सेट होगा, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है? इक्वल है। अब होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? वो सेट्स होते हैं जो नंबर में तो इक्वल होंगे बट होंगे बिल्कुल इक्वल नहीं। जैसे a = 1 2 3 और b = abc, तो 1 2 3 इधर है, abc इधर है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है? इक्वल है, बट सेट इक्वल नहीं है।